राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ पौष अमावस्या की कहानी। बंधुओं, जो मनुष्य भी इस कहानी को सुनते हैं उनका जीवन सुखों से भर जाता है। उनके जीवन में दुख कभी भी नहीं आते जो पौष अमावस्या की कहानी को सुनते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही इस कहानी को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो अमावस माता की जय हो। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रोजित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है और पति परायणा है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सोना धोबन के घर पहुंची और उसके घर का सारा काम लुक लुक कर करने लगी। कन्या सुबह उठती, सोना धोबन के घर जाती, सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। सोना धोबिन एक दिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारा काम निपटा लेती हो, मुझे तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम खुद कर लेती हो, मैं काम नहीं करती, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह होते ही हमारे घर का सारा काम करके चले जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुप छुप कर मेरे घर की चाकरी करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबन को बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाऊं घर पर ऐसे ही रहना। सोना धोबिन लड़की के साथ उसके घर आ गई और उसकी शादी की गई। तो सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में जैसे ही लगाया, उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निर्जल ही आई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी।
ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया और वह अपने घर पहुंची और घर जाकर उसने देखा कि उसके पति के मुर्दा शरीर में भी कंपन हो गई है, अर्थात उसका पति जीवित हो गया। ये सब सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के कारण हुआ। सो हे बंधुओं, आप सभी भी हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा अवश्य किया करें। जिस प्रकार सोना धोबन को सुहाग मिला और साथ ही सोना धोबन की कृपा से उस लड़के का वैधव्य योग दूर हुआ, उसी प्रकार सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहेगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।